हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम के पार्ट 2 में जो वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो बेसिकली किस पे बेस्ड होगी, हमारी एजेस पे होगी। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे बेस्ड ऑन किस पे होगी, बेस्ड ऑन एजेस पे होगी, उम्र पे। ठीक है। इसमें एनसीईआरटी में हमारा थर्ड चैप्टर में 3.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वही हमारा इस कंडीशन को फुलफिल करता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और मैंने आपको बता ही रखा है कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ना है, एंड से पढ़ना है। यदि एंड में कुछ ना मिले तो आपको कहाँ जाना है, शुरुआत से पढ़ना है। ठीक। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन आपने एक बार पूरा पढ़ लिया, इसके बाद जब आप आंसर में शीट में लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप होता है आपका वो जो अज्यूम्शन लेना कि आप किसको एक्स वाई मान रहे हो, किसको वाई मान रहे हो, एक्स किसको मान रहे हो, वाई किसको मान रहे हो, या ए बी मान रहे हो, कुछ भी वेरिएबल लेट कर रहे हो, दो वेरिएबल, तो आप किसको और क्या मान रहे हो। ये फर्स्ट स्टेप होता है अज्यूम करना। दूसरा स्टेप होता है गिवन इक्वेशंस को लिखना क्वेश्चंस में से, जिसको हम ATQ डाल करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाल करके रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा होता है सॉल्विंग का, जो कि आप किसी मेथड को अप्लाई कर सकते हो, आइदर बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय द एलिमिनेशन मेथड और बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों में से आप किसी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस सेमेस्टर के लिए हटा दिया गया है, बट फिर भी अगर आप चाहें क्रिएटिविटी के लिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर हमारा काम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से काम बन ही जाता है। तो यदि आप करना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन यू कैन यूज़ इट, बट यदि ना करें तो भी कोई नुकसान नहीं। ठीक है। और हाँ, इस साल के सेमेस्टर से ये हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टॉपिक है ये हमारा कम्प्लीटली आउट हो चुका है। एक्सरसाइज आउट नहीं हुई है, ये मेथड आउट हुआ है खाली। एक्सरसाइज पूरी आपकी है 3.5। तो और जो लास्ट आपका स्टेप होता है वो होता है आपका कंक्लूजन देना, कि आपने जो अजम्पशन लिया था उसकी जो आपको वैल्यूज़ मिल गई आखिरी में सॉल्व करने के बाद इक्वेशंस को, तो आप उस एक्स और वाई की वैल्यू को या ए और बी की वैल्यू को जो भी आपने अज्यूम करा था उसकी वैल्यू को आप वहाँ डाल दीजिए, चिपका दीजिए। ठीक है। ये तो सब मैंने आपको बेसिक बताया कि आपको पूरी इस वर्ड प्रॉब्लम में करना क्या होता है। आज हम बेसिकली एजेस पे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला है, आफ्ताब वाला। देखिए इसमें आखिरी से हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, बट इसमें मुझे कोई लग नहीं रहा कोई जानकारी ऐसी छुपी हुई है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। ये समझ में आया कि इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों मेथड से हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। यानी कुल मिला के हमें एक क्वेश्चन बनानी है और उसको ग्राफ ड्रॉ करना है। बट क्योंकि अगर मान लो इस क्वेश्चन को कहते हैं आपसे कि सॉल्व दिस इक्वेशन, यानी आपको क्वेश्चन देते फिर कहते फाइंड द वैल्यू, फाइंड द एज ऑफ दिस एंड दिस, यानी आफ्ताब और उसकी बेटी की अगर कह दे कि एजेस निकाल लो, तो आपको पता है इस इक्वेशन जो आएंगे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं उसी पर्पज से इस क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या ले रखा है इन्होंने, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं एक बार। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपनी बेटी से कहा, क्या कहा, 7 years ago, यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 साल बड़ा था। ठीक है। देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से लगभग 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल, जितनी तुम होगी मैं उससे तुमसे तिगुना हो जाऊंगा, यानी 3rd टाइम हो जाऊंगा। ठीक है। इजंट इंटरेस्टिंग, क्या ये कोई इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। ऑब्वियस ही बात है, पिता अपने जो भी बच्चे होते हैं उनसे बड़ा ही होता है ना, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले अजम्पशन लेनी है हमें यहाँ 2 पात्र मिले हैं, आफ्ताब और उसकी बेटी, तो हम उनको अज्यूम कर लेते हैं। लेट एज ऑफ आफ्ताब बी X years, है ना,
एंड एज ऑफ हिज डॉटर, इसकी बेटी, बी वाई ईयर्स। अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती हो, हिज ही लगाएंगे ना, हर नहीं लगाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर्स। ये तो हमने सबसे पहला काम करा अज्यूमशन का। दूसरा हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है। अब जो इक्वेशन हमें चाहिए वो हम उसको लिख लेते हैं इधर। देखिए हमारा ये पेज अच्छा था, क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमें पता चला इसमें जो पहली कंडीशन दे रहा है 7 ईयर्स अगो, यानी 7 साल पहले। अभी मान लो आफ्ताब कितना था, एक्स हमने माना -7। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, थोड़ा सोचो समझो, क्योंकि उसने कहा है 7 साल पहले, यानी अब से उसके, अब उसकी एज कितनी है, एक्स है, और अब से लगभग 7 साल पहले, यानी अब में से अगर आप 7 साल घटा दो तभी तो आप उसी एज में पहुंचोगे। मान लो अभी उसकी एज है कितनी, 42 साल है, ठीक है। उसमें से अगर आप 7 घटा दो तो कितना बचेगा, 42 में 7 घटाओगे तो आपके पास 35 आ जाएगा, यानी वो 35 साल पहले की बात कर रहा है, यानी जब वो 35 साल का था तब की बात कर रहा है। तब वो जो उसकी बेटी से क्या कहता है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, यानी कि जो तुम्हारी एज थी, यानी कि वाई माइनस तुम भी 7 थी, है ना, वाई माइनस तुम भी 7 थी, यानी कि उस पर्टिकुलर ईयर में से 7 तुम्हारा भी गया, मगर जो मेरा तो एज है निकली 7 साल पहले, मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा हूँ। क्वेश्चन समझे कि क्वेश्चन मैंने इक्वेशन कैसे फॉर्म करा। मैंने सबसे पहले क्या करा, उस सिचुएशन को लिखा कि 7 साल पहले उन दोनों की एजेस क्या होंगी। 7 साल पहले आफ्ताब की एज ये रही और उसकी बेटी की एज ये रही, इतनी इस चीज़ को नोट करना। फिर उसने कहा कि 7 साल पहले मैं, जितनी भी मेरी एज है, मैं उस समय तुमसे 7 गुना ज़्यादा हूँ, तो 7 टाइम्स दिस। आपको समझ में आया, अब सीधे सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7, 7 ज़ा 49, ठीक है। और x माइनस में 7y इक्वल टू, आप इसको इधर लेके आ जाइए, माइनस का 49 था ही और प्लस का हो जाएगा 7, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने क्या लिखी, पहली इक्वेशन। इसी तरह जो हमारी दूसरी इक्वेशन बननी है वो क्या बननी है, दूसरी कंडीशन पढ़ के देखिए, लिखा ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अभी उसकी एज क्या है, एक्स से 3 साल बाद, यानी x प्लस 3 और हमने y प्लस 3, दोनों की एजेस में मैंने 3 साल ऐड कर दिया। जो आफ्ताब की एज है 3 साल बाद, वो अपनी बेटी से दुगुना हो जाएगा, ठीक, जस्ट लाइक दैट, कुछ फ़र्क नहीं है मेरे साथ। ये रही आफ्ताब की एज, वो अपनी बेटी से दुगुना है, उसकी मान लो उम्र है कितनी, 42 साल है, ठीक है। तो उसकी बेटी कितनी होगी, डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा, 14 ईयर्स, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को फॉर्म करा अभी के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस का 9, सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस में 3y इक्वल टू 9 माइनस में 3, x माइनस में 3y इक्वल टू 6 आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना तो आई थिंक आता ही है। एलिमिनेशन लगा लो, सब्ट्रैक्टिंग, कौन सी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट है, यानी हमें पहली रखनी है और ये दूसरी। देखिए अगर मैं यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 है और x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है, यहाँ माइनस माइनस लगना है, यानी -7 प्लस का 3y, -7 प्लस का 3y करोगे तो माइनस का कितना आएगा, 4y इक्वल टू -42 माइनस 46 इक्वल्स टू -48, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, लिखना चाहो y इक्वल्स टू माइनस का 48 अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस काट डाला, y की वैल्यू इसको इससे काट डालोगे कितना आएगा, 1
और 2 यानी कि 12 ईयर्स। y की वैल्यू हमारे पास आई 12। ठीक, अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। लेट्स से पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी y इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। 1 में डालते हैं तो x माइनस 7 टाइम्स ऑफ 12 इक्वल्स टू माइनस का 42। x इक्वल्स टू माइनस का 42 है ही, ये उधर जाकर क्या बनेगा प्लस। ठीक है, और 12 सत्तर कितना होगा 84। x की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो हम मेरे पास चल गई x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या क्या है। बट हमसे ये तो नहीं मांग रहा, हमसे कह रहा है कि आफ्ताब और उसकी बेटी की एज बताओ। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, हेंस एज ऑफ आफ्ताब इज कितना 42 ईयर्स एंड एज ऑफ किसकी हिज डॉटर इज कितना 12 ईयर्स। वो अपनी बेटी की उसकी उम्र कितनी है 12 साल है और पिताजी की उम्र कितनी है 42 साल। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसका कौन सा था 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा फुर्ती दिखाते हैं, क्योंकि बताया इस तरीके से करते रहे तो काम बन गया है कि नहीं। अब हम चलते सीधा हमारी एक्सरसाइज 3.3 में, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का भी 6 पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना होता है आखिरी से। देखिए व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि प्रेजेंट एजेस मांग रहा है, मगर इसमें अभी भी क्लियर नहीं कर रहा कि 2 व्यक्ति की। तो अब हम क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ते हैं। 5 ईयर्स हेंस। अब हेंस से मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इतना, बट समझ भी नहीं आता कि बताइए पहले की बात कर रहा है अभी की बात कर रहा है। मतलब प्रेजेंट टाइम से ये आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, या फ्यूचर की बात कर रहा है, या फिर ये पास्ट की बात कर रहा है। हम फिर आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ जैकोब, एक पहला कैरेक्टर निकल के आया जैकोब, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 2 पात्र हमें समझ में आ गए, जैकोब है और उसकी बेटी है, उसका सन बेटा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया 2 पात्र हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3, इसका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका है हमारा 6th पार्ट। हम सबसे पहले अज्यूम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं लेट एज, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज भी लिख लो, एज लिख लो, बात बराबर ही है, बट प्रेजेंट एज इसमें जब क्वेश्चन में कह रखा बट आर द प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट लिखना थोड़ा पड़ जाता है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स, वाई आर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स। उसके बेटे की उम्र कितनी हमने वाई मान ली। ठीक, इसके बाद एक मिनट, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डाल देते हैं ए टी क्यू, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमने क्या पहला पढ़ा कि 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इसमें देखो विल बी का इस्तेमाल कर दिया, विल मतलब फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारे प्रेजेंट टाइम से 5 ईयर्स आगे ये बात कर रहा है। प्रेजेंट ईयर की एज जैकोब की एक्स हो गई और इसकी हमारी वाई हो गई। ठीक है, दोनों में 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो हम दोनों में 5 साल ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकोब की जो उम्र है वो अपने बच्चे से 3 साल बड़ा है। अब तो आखिर सॉल्व करना है। x + 5 = 3y प्लस का 15, तो x माइनस का 3y इक्वल टू, आप इधर लेके चले जाएंगे तो क्वेश्चन ये बन गया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्वेश्चन में कुछ, ये तो आप इजीली कर लेते हो, बट ये जो फॉर्म करने में मुझे लगता है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं इसको पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमने पहले इक्वेशन फॉर्म करी और दूसरी इक्वेशन हम दूसरी कंडीशन से फॉर्म करते हैं।
देखिए उसमें आगे क्या कह रहा है, 5 years अगो, अगो की बात भी कर दी। देखो ऑल्सो एंड भी डाल सकते हो, x माइनस में 5, y माइनस में 5 इक्वल टू, ये देखो क्या कह रहा है, 5 years अगो यानी 5 साल पहले, x में से ही 5 घटाया, y में से ही 5 घटाया, जैकब की एज में से ही 5 घटाया, उसके बच्चे की एज में से ही 5 घटाया। इतना समझ में आया। जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की जो उम्र थी वो अपने बच्चे से 7 साल ज़्यादा थी। अब क्या करें, अब तो सिंपली हम सॉल्व करना है, यानी कि x माइनस में 5 इक्वल टू 7y माइनस 35 और x माइनस में 7y इक्वल टू, अगर आप जल्दी सॉल्व कर ले तो दैट इज माइनस का 30। आई थिंक सो, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक कोई गलती तो नहीं करा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देते हैं, यानी पहले हमने पहले रख दी और ये वाली हमने बाद में रख दी। एक बार लिख भी देता हूँ आपके लिए, 3y इक्वल टू 10 है विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, और x माइनस 7y इक्वल टू दैट इज माइनस 30। साइन चेंज कर दो और सॉल्व कर दो, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब मैं वो कैंसिल आउट करके दिखा नहीं रहा हूँ, आपको इतना समझ गए ये कैंसिल आउट हो रहा है ना। -3 प्लस का 7 यानी कि 4y इक्वल टू, ये हो जाएगा 40, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 40/4, दैट इज y इक्वल्स टू 10। बच्चे की तो उम्र आ गई, 10 साल का बच्चा है, ठीक है। अब निकाल लेते पिताजी की उम्र, जैकोब है, लड़का है लड़की पता नहीं, आई मीन टू से फादर है मदर पता नहीं, तो पेरेंट्स की उम्र निकाल लेते हैं। तो इसको डालने के लिए किसी भी इक्वेशन डाल देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, y इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। 1 में डालते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस में 3y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 10 इक्वल्स टू 10, दैट इज x इक्वल्स टू 10 प्लस 30, x इक्वल्स टू 40। बच्चे की उम्र है 10 साल और पिताजी की उम्र, या पिताजी और जो माता जी हैं उनकी उम्र कितनी, 40 साल। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब is 40 years and present age of his son, उसके बेटे की उम्र कितनी है, is 10 years। बच्चा 10 साल का और पिताजी या माताजी 40 साल की, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन इसका 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। आइए अब इसका एक जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है। देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखिए कह रहा है, आखिरी में हमें पढ़ना पड़ता है सबसे पहले, है ना। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दो कैरेक्टर का हमें नाम पता चल गया और उनकी एजेस के बारे में ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है इधर, कि हम सबसे पहले अजम्पशन ले, क्या, ये हमारी एक्सरसाइज है 3.4, इसके हमारा क्वेश्चन है सेकंड, उसका है हमारे पास सेकंड पार्ट। अजम्पशन क्या लेंगे, लेट, क्या लेंगे, लेट एज ऑफ किसकी, नूरी, पहला हमें नूरी सुनाई दिया क्वेश्चन पढ़ने पे, है ना। बी एक्स ईयर्स कह लेते हैं, एंड एज ऑफ दूसरी हमारा कैरेक्टर है सोनू, बी वाई ईयर्स, ठीक है। दो कैरेक्टर में मिले, तो क्या करते हैं, इसका हमने सबसे पहला काम क्या कर दिया, हमने अजम्पशन ले लिया, फिर हम डालते हैं ए टी क्यू, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डालने के बाद हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। देखिए लिखा है 5 years अगो, यानी कि सबसे पहले हमें पता चल गया दोनों की उम्र में से 5 साल घटाना है, x माइनस 5 वाई माइनस 5
इक्वल टू इधर डाल दो। ठीक है, दोनों की उम्र में से मैंने 5 साल घटाया, नूरी की उम्र में से 5 और उसकी सोनू की उम्र में से भी 5 घटाया। अब इसके बाद देखा 5 years अगो, यानी कि इतना काम तो कर दिया। नूरी वॉज 3 thrice एज ओल्ड एज सोनू। ये जो नूरी की उम्र है वो तो इससे तिगुनी है, तो हम कह सकते हैं x माइनस 5 इक्व टू 3y माइनस का 15, और हम कह सकते हैं x माइनस का 3y, इसको भी दिला रहा हूँ उसको उधर, माइनस का 15 और प्लस का 5 माइनस का 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद हमारा दूसरी जो इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है वो दूसरी कंडीशन से कैसे करते हैं देखिए। 10 years लेटर, आज से लगभग 10 साल बाद, यानी कि हम दोनों की एज में कितना 10 years ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, इसकी नूरी की भी एज में मैं 10 ऐड कर दिया और इसकी सोनू की उम्र में भी 10 ऐड कर दिया। ठीक, तो लिखा क्या है इन्होंने, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की उम्र है वो उससे दुगनी हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो सॉल्विंग करने में तो आप महारत हासिल कर चुके हैं, दैट इज 2y प्लस 20, सॉल्व कर दीजिए तो x माइनस का 2y इक्वल टू 10 आएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तो खाली सॉल्व भी करना है। हम क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कौन सी इक्वेशन, कौन सी पहले रखें, हम रख देते हैं हाई दूसरी वाली, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी फर्स्ट, यानी पहले हम रखना है x माइनस का 3y इक्वल टू -10 और x माइनस का 2y इक्वल टू 10, नेगेटिव साइन पॉजिटिव नेगेटिव डाल करके काट डाला, और क्या आएगा -3 और प्लस का 2y, यानी कि माइनस का y इक्वल टू माइनस का 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। नूरी की जगह सोनू की हमारी एज कितनी आ रही है 20 years। ठीक है, y की वैल्यू हमने सोनू के लिए माना था तो उसकी हमारे पास 20 साल की उम्र आई। ठीक है, और दूसरी हम निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट्स से पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू हमारे पास नहीं 20 इक्वल्स टू माइनस का 10, x इक्वल टू हम लिखना चाहे माइनस का 10, यहाँ पर कितना होगा माइनस का 60, उधर जाके प्लस का 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बट x और y तो हमसे पूछा नहीं, हमसे तो पूछा था नूरी और सोनू की उम्र, तो क्या लिखते हैं कंक्लूजन, हेंस एज ऑफ नूरी बी इज, बी तब लिखते हैं जब हम एज्यूम करते हैं, याद रखना, इस कब डालते हैं जब हमें उस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी होती है। कंक्लूजन के तौर पे इज 50 years एंड एज ऑफ किसकी, एज ऑफ सोनू इज कितनी 20 years। तो इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन देखा एज से रिलेटेड। इसके बाद जो हमारा एक एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बचता है, वो बचता है हमारा एक्सरसाइज 3.7, जो कि हमारी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, या तो लोग करते नहीं है ना, कहाँ से आएगा इसमें से क्वेश्चन, क्यों करें हम ऐसे विचार, जीवन में हर चीज़ करना चाहिए है कि नहीं, सब चीज़ कर लो, एक ही ज़िंदगी है। हमारा 3.7 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इससे रिलेटेड ही है। देखिए इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है कि फाइंड द एजेस, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा, एक मिनट, फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। दो हमें पात्र मिल गए यहाँ से आखिरी लाइन पढ़ते ही कि एनी और बीजू नाम के दो पात्र हैं, इसकी हमें कुछ
एजेस बतानी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें कुछ ये समझ में आ रहा है कि अजम्पशन हमें क्या लेना है, लेट एज ऑफ एनी बी क्या एक्स ईयर्स। आप एनी को एक्स ईयर्स की जगह ए ईयर्स भी ले सकते हो, ठीक है। अजम्पशन लेने की बात है, आप एक्स लो, वाई लो, ए लो, बी लो, यू लो, बी लो, कुछ भी लो, मर्जी है ना। बट फिर भी मेरा काम बताना है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स वाई की जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, फिर उसी के टर्म से आपको सॉल्व करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन। देखिए मैंने क्या करा, लेट एज ऑफ एनी बी एक्स ईयर्स माना, एंड एज ऑफ हमारा दूसरा कैरेक्टर क्या है, बीजू, बी वाई ईयर्स। पहले बंदा एनी की हमने क्या मानी, एक्स ईयर्स, और बीजू की हमने मानी वाई ईयर्स। इसके बाद क्या डालते हैं हम, ऑल्सो। एक दो बातें यहाँ पर थोड़ी अनोखी सी मिलेंगी, मैं आपको पहले ही बताते हूँ। देखिए पूरा क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या रहा है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3। दो फ्रेंड्स हैं, एनी एंड बीजू नाम के दो मित्र हैं, सखी हैं। तो उनकी जो एज का डिफरेंस है वो हमारा कितना, 3 ईयर्स का है। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि एनी बड़ी है या फिर बीजू बड़ा है, कोई कुछ बताया नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी एंड बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहले क्वेश्चन हमें समझ में आया कि द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3। इससे बात से हमें क्या समझ में आया कि या तो एनी बड़ी हो सकती है या तो बीजू बड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर मैं उसको एक अलग सी लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, मतलब कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई इन दोनों का डिफरेंस किसके, +-3 के बराबर है, हाँ कि ना, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको लिख सकते हैं तो इसको हम क्या ले सकते हैं, एक्स माइनस में वाई इक्वल टू एक बार 3 ले सकते हैं, एंड एक्स माइनस में वाई इक्वल टू हम ले सकते हैं -3। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। पहला काम तो हमने यहाँ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, आगे दो और कैरेक्टर के इन्होंने नाम ले लिए। देखिए एनीज फादर जो धर्म है, यानी एनी के जो पिताजी हैं, धर्म नाम का व्यक्ति है, इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी, एनी से बहुत दुगना बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एज ऑफ धर्म, इसको एक नया कैरेक्टर नाम मान करके इसको हम इक्वल टू कितना दे दे रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ एक्स। अब ऐसा क्यों करा, कुछ समझ में आया। धर्म की जो उम्र है वो एनी से, जो कि हमने एक्स मानी थी, उससे दुगना है, ठीक है। एंड एज ऑफ कैथी जो चौथा कैरेक्टर है, इक्वल टू क्या माना है, चौथा कैरेक्टर देखो इन्होंने क्या लिखा है, ये देखिए, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। थोड़ा बता दूँ, समझा दूँ। देखिए और कह रहा है कि जो बीजू है, बीजू को हमने वाई माना, वो क्या है, अपनी बहन से जो कि सिस्टर है कैथी नाम की, उससे वो दुगना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ सी मान लो। कैथी के लिए भी मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, बट हमें तो कैथी की एज चाहिए। कैथी की अगर हम एज चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सी इक्वल्स टू वाई बाई 2, हाँ कि नहीं। इतनी बात समझ में आई। तो इतना अगर हम समझ जाते हैं तो हमें पता चल गया कि जो हम कहते हैं कि एज लिखना चाहते हैं वो y/2 ईयर्स लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसमें देखिए जो लास्ट कंडीशन ये दे रहा है, कह रहा था एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म इज डिफर बाय 30 ईयर्स, और जो कैथी और धर्म है उसकी उम्र में कितना है, 30 साल का अंतर है। अब जरा पूरे क्वेश्चन को एक तरीके से समक तौर पे समझ लो। एनी और बीजू नाम के दो फ्रेंड हैं। एनी के जो पिताजी हैं, हालांकि एनी से ही बड़े होंगे और बीजू से ही बड़े होंगे, जब दोनों फ्रेंड्स हैं उनके जो पिताजी हैं वो तो बड़े ही होंगे दोनों से, ठीक है। यानी कि जो धर्म नाम का व्यक्ति है, ही इज़ अ लीडर। इसके अंडर मान लो 2 बंदे हैं, फ्रेंड्स हैं, एनी और दूसरा है बीजू, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसा थोड़ा दिखा दिया, ठीक है।
इसकी एक जो बहन है, सिस्टर, इसमें लिखा नहीं है बट शायद वो भी इससे छोटी हो, तो उसको हम क्या है, जो कैथी है उसको हम छोटी मान करके, क्योंकि वैसे धर्म से तो वो छोटी होगी, इतना तो बात समझ में आता है ना, तो इसलिए हमने उसको कैथी को छोटा एज्यूम करा है, सबसे छोटा। और इन्होंने क्वेश्चन में लाइन क्या लिखी है कि द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। धर्म और जो कैथी है उसकी एज में अंतर कितना है, 30 साल का है। तो आप क्या कह सकते हो, एंड तो हम कह सकते हैं ऑल्सो, तो क्या कह सकते हैं, धर्म की एज थी जो कि हमारे पास 2x है, माइनस जो हमारे पास कैथी की एज है y/2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 30 ईयर्स का। कुछ समझ में आया? इतना करने के बाद सिंपली आप इसको क्या कर दीजिए, दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा 4x माइनस का y इक्वल टू 60, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या निकली, 3 निकली। अब एक बार क्या करते हैं, पहली और तीसरी को सॉल्व करते हैं, एक बार दूसरी और किसको, तीसरी को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड 3, पहली और तीसरी को अगर सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3, और फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 60। सॉल्विंग कर लेते हैं, मैं सॉल्विंग लिख दिया, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, ठीक है। प्लस करा, माइनस करा, माइनस करा, x माइनस में 4x करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, 3 में से 60 गया तो कितना आ गया, माइनस का 57, ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा, माइनस का 57 डिवाइडेड बाई माइनस का 3, माइनस से माइनस काट डाला, और x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको से काटेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 19 आ रही है तो ज़रा किसी एक इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें डाल देता हूँ, किसमें, इसमें डाल देते हैं, 4 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 19, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन थी, इसमें डाल देते हैं। तो 19 और माइनस इसी में डाल के इसी में डालते हैं, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसी डाल देते हैं, 19 माइनस में y इक्वल टू कितना है 3। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, माइनस का y इक्वल टू 3 माइनस में 19, तो माइनस y इक्वल टू माइनस का 16, तो माइनस से माइनस काट डाला, तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16 ईयर्स। एक तो बात हमारे ये पास ये निकली, और हम कह सकते हैं ऑन सॉल्विंग, अगर हम इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करें, देखो मैंने ऐसा क्यों करा है, मैं इसके पीछे का रीज़न ही बताता हूँ। देखो हमने जो हमारे पास दो कैरेक्टर थे, एनी थे और बीजू नाम के दो बंदे थे, बंदी थी, जो भी थे, उनके हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इसलिए क्वेश्चन में तो हमें पहले लिखा कि डिफ़र कर रहे हैं, तो हमने प्लस और माइनस दोनों इसको अज्यूम करा, यानी कि एक बार कैथी बड़ी होगी, सॉरी एक बार एनी बड़ी होगी और एक बार बीजू बड़ा होगा, मान लेते हैं। तो एक बार जब हमारा ये जो एनी बड़ा होगा, एनी बड़ी होगी जो भी है, तो हम x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख रहे हैं, और एक बार जब हमारा ये बीजू बड़ा होगा तब हम x माइनस वाई इक्वल टू -3 लिख रहे हैं। क्यों, अगर आप माइनस यहाँ भेजते हो तो y बड़ा हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 आएगा, तो डिफरेंस तो 3 बन रहा है, समझे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अज्यूम करा है। तो इसलिए दो इक्वेशन तो होगी आपके पास, मगर आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। मेनली आपके पास 3 इक्वेशन बननी चाहिए, 3 इक्वेशन बनने के बाद आप 2 बार इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला मैंने सॉल्व करा, मुझे x की वैल्यू 19 और y की वैल्यू 16 मिली। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन दूसरी हमसे क्या कहती है कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो थर्ड वाली थी हमारे पास, वो कहती है हमसे 4x माइनस का y इक्वल टू कितना है 60, सिर्फ माइनस कर देते हैं, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 3x इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा माइनस का 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 63 अपॉन माइनस का 3, दैट इज
एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 21 आ गया। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आई 21, ठीक है। अब इसको किसी में डाल दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं क्योंकि वो थोड़ी इजी है। एक्स की वैल्यू हमारे पास निकली 21, माइनस में वाई इक्वल टू माइनस का 3। अब क्या करते हैं, माइनस वाई इधर रखते हैं तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर कितना होगा माइनस का 21। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 24। माइनस से माइनस को काट डाला, वाई इक्वल टू आया 24, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अगर आपने आज समझा भी हो, मैंने पहले जाकर कहा था कि एक्स उसकी एन की अगर एज बड़ी है तो पहले वाले में देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 19, और वो जो बीजू को छोटा माना था उस समय तो हमारे पास वाई की वैल्यू 16 आई थी। 19 और 16 में फ़र्क होता है, 19 बड़ी है और 16 छोटा है ना। और अगर हमने दूसरे केस में क्या माना, बीजू को बड़ा माना यानी वाई को बड़ा माना, तो वाई की वैल्यू देखिए बड़े 24 आ रही है और जो एक्स की वैल्यू वो छोटी 21 आ रही है। तो इस तरीके से हमने कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 3.7 तक जितनी भी हमारे एज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर या फिर नंबर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, उसको देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसके प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही डाल दूँगा। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।